अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 5। If the seventh and tenth term of an harmonic mean progression are 1/3 and 5/21 respectively, find its 40th term, यानी कि इसकी 40th term मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसमें सोल्यूशन सेट हम निकालते हैं। इसका A7 जो सी है वो है 1/3 और A10 जो है वो है 5/21। हमने मालूम करना है A14 मालूम करनी है हमने। ठीक है, ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन में। अगर हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करें तो क्या लिख सकते हैं इसको? A7 किसके बराबर हो जाएगा? उल्टा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 3 पर हो जाएगा 3। और इसी तरीके से हमारे पास A10 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 21/5। किसमें हो गया ये हमारे पास? इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A7 किसके बराबर होता है? A प्लस एक कम करके लिख देते हैं 6D इज इक्वल टू 3। इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन 1। इसी तरह ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 9D, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू थी उससे एक कम करके लिखते हैं D के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह। अब देखिए ये भी A लिखा हुआ है, इधर भी है। अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये होता है हमारे पास A प्लस 9D इज इक्वल टू 21/7। A प्लस 6D इज इक्वल टू 3। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना तो इनके साइन तब्दील कर देते हैं। ये तो कट जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 9 में 6 जाएंगे तो 3D इज इक्वल टू, इसको हम हल कर लेते हैं। 21/7 माइनस 3 7 ये आ जाएगा हमारे पास 21/7 और -3 कर देंगे। ठीक है, 21 ओवर सॉरी 5 है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 5। ये बन गया हमारे पास 5 3 15। तो 21 में से 5 50 निकाल देंगे तो आ जाएगा 6/5। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस जगह पे आ जाएगा 6/5। ये 3 क्रॉस होकर नीचे आ जाएगा तो डी की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 6 3 मल्टीप्लाई 5, 3 2 6। तो ये बन गया हमारे पास 2/5। ये डी की वैल्यू हमने निकाल ली इसकी तरह। अब डी की वैल्यू उठाकर अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं डी की वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? ए प्लस 6D इज इक्वल टू 3, आ जाएगा ए प्लस 2 डी की वैल्यू हमारे पास 6 2/5 इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 12/5 इज इक्वल टू 3। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 माइनस 12/5,
तो बन जाएगा हमारे पास 5, 15 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 3/5। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/5। तो अब हमारे लिए A14 मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, A14 टू कितने किसके बराबर हो जाएगा, ये एक डी कम करके लिख देंगे हमसे, A प्लस 13D। ये बन जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने निकाली अभी 3/5, ये आ गई 3/5 प्लस 13, और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2/5, तो ये आ गई हमारे पास 2/5। तो ये बन गया हमारे पास A14 आ गया 3/5 प्लस 26/5। तो ये बन गया हमारे पास 5 का कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस 26 बन गया 29/5। तो ये तो जो सा था किसमें है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, ये तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आया है हमारे पास। तो हम इसको जब इसमें किस में निकालेंगे, हार्मोनिक में निकालेंगे, तो ये 14 किस में आ जाएगा हमारे पास, इसका हम रेसिप्रोकल को उल्टा करके लिख देंगे 5/29, तो किस में आ जाएगा ये, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ये बन गया हमारे पास A14 इज इक्वल टू 5/29, हार्मोनिक सीक्वेंस में आ जाएगा ये। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड verify that A greater than G, G greater than हार्मोनिक, और G जो सा है वो ग्रेटर देन 0 है। ये हमने वो करना है प्रूफ। उसमें वैल्यू क्या दे रहा है, A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास A और B की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है हम पहले अर्थमेटिक मीन में मालूम करेंगे, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। तो फिर हम देखेंगे कि आया जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक से ज्यादा है कि नहीं है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं A इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B/2। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 8/2, 10/2। ये आ गया हमारे पास 5। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √AB। ये आ गया, A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास √16। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस माइनस 4 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 4 हम लिख लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में, क्योंकि ग्रेटर है। हम इसके अंदर एक और ले लेते हैं जी H। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हार्मोनिक का, 2AB/A प्लस B। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 8 ओवर 2 प्लस 8, 32/10। 2 1 2, 2 6 12 और 2 5। तो ये आ गया 16/5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आता है ये। तो जिससे हमें क्या पता चल गया, देखेंगे, हेंस A जो है वो ग्रेटर है G से,
जी जो है ग्रेटर है वो हार्मोनिक मीन से। और दूसरी चीज हमारे को क्या पता चल गई कि जो जी की वैल्यू थी वो थी 4, तो इसका मतलब है जी जोन सा है वो ग्रेटर देन 0 भी है। तो ये बन गया हमारे पास, ए कितना था हमारे पास 5 था, वो ग्रेटर किससे है 4 से है, और हार्मोनिक कौन सा 16 ओवर 5 3 पॉइंट समथिंग बनता है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इसका। अब इसके क्वेश्चन नंबर है 15। 6.10 का क्वेश्चन नंबर 15। If the harmonic mean and arithmetic mean, if the harmonic mean and arithmetic mean between two numbers are 4 and 9/2 respectively, ठीक है। फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करने हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो हार्मोनिक मीन है वो इसके बराबर है 4। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है 2ab ओवर a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1। और इसी तरीके से देखिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन वो किसके बराबर है 9/2 के बराबर है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b ओवर 2 इज इक्वल टू 9/2। ये 2 क्रॉस से चला जाएगा तो 2 से 2 कट भी जाएगा, ठीक है। ये ऐसे तो आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुट a प्लस b इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 2ab ओवर 9 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ab इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36। तो a की वैल्यू हमसे हमारे पास ab की वैल्यू इससे निकल आती है कितनी ab इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे उसे हम, तो ab इज इक्वल टू 36 ओवर 2। तो ये बन जाएगी हमारे पास 18। तो a भी हमारे पास आ गया 18। इस जगह से हम अगर चाहें तो एक वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से a की वैल्यू का निकालूं तो 9 माइनस b, ये हमने वैल्यू निकाल ली a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो सा a b इज इक्वल टू 18 आया था उसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अगर a की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में इस जगह पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन थी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 18। अब जो a की वैल्यू है वो हमारे पास इधर पुट करते हैं 9 माइनस b इंटू बी इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा हमारे पास 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18।
तो ये दोनों रकमों से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा -9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं 18, 6 3 से 18 दोनों माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, इसमें से निकालते हैं b, तो ये आ जाएगा b -6, इधर से -3 निकालते हैं तो ये भी आ जाएगा b -6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास b -6 और b -3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आ गया हमारे पास b -6 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 6, ये b की वैल्यू तो हमारे आगे 6। इसको अगर हम, हमारे पास इक्वेशन थी ना, हमने निकाला था कि अभी कि हमने a की वैल्यू जो निकाली थी a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, हमारे पास क्या है, इससे हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, तो इस जगह हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारे पास देखें a की वैल्यू आ गई 3, जब a 3 होगा तो b हमारे पास कितना आ रहा है 6, ठीक है, एक तो ये बन गया हमारे पास। दूसरी हमारे पास क्या है, b -3 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 3। जब b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो फिर हम इसी में a में पुट करेंगे, इसकी इक्वेशन में a इज इक्वल टू 9 माइनस b, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, जो नंबर थे दोनों वो ये हमने निकाल दिया इसके। ये सवाल थे, इनको जरा अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हमने पहले भी से, मैंने जो 6 चैप्टर की काफ़ी सारी एक्सरसाइजें मैंने पहले कर दी हैं, तो आप अगर उसमें पहले उसमें मेरे जाकर देख लें चैनल पे, तो वो और सवाल भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे तकरीबन। ये जो मेन सवाल थे इनको अच्छे से करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी कंसंट्रेट किया करें, अगर रकम बदल भी जाए तो मेथड को फॉलो कर लिया करें। अगर आपको मेथड आ रहा होगा तो इंशाल्लाह ताला सवाल गलत नहीं होंगे आपके।